पॉइंट में स्वागत है। यहाँ पर आप लोगों को कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस भिन्नों की तुलना के बारे में बताएंगे कि इसमें से जो भी आपको 6 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा, उसे हम लोग आज पता करेंगे बिना पेज के। कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे में आपको बता दूं, कुछ ऐसे भी भिन्न होते हैं जिसको हम लोग देख करके इजीली बता सकते हैं और न्यूमरेटर का अगर डिफरेंसेस सेम आ गए। फॉर एग्जांपल अगर मैं तो आपको ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 3/5, 5/7, 7/9 एंड 11/30। इसमें आप एक कॉमन सी बातें देखेंगे कि इन दोनों का जो डिफरेंसेस है डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इक्वल टू 2 होगा, सेम होगा इन दोनों सभी में। आप देखिए अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग इजीली बता सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर एंड दिस इज स्मॉलर। अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंसेस सेम आता है तो बिना सॉल्व किए भी इजीली बता सकते हैं कि ये आपका ग्रेटर हो गया और ये आपका स्मॉलर हो गया। लेकिन इस यहाँ पर आप जो क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर अगर इसे मैं छोड़ दूँ तो बाद बाकी सारे क्वेश्चंस में आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंसेस आएंगे वो सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो फिर इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसे तो देख के नहीं ना बताया जा सकता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसे आप इजीली बता सकते हैं कि विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर, कौन इसमें से बड़ा और कौन इसमें से छोटा है उसे। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ उस तरीके को बिल्कुल ध्यान से देखिए। मैं आपको 1/2 का रूल बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये 1/2 के रूल पे ही वर्क करने वाला है। अब ये 1/2 का रूल क्या है, अगर मैं यहाँ पर 3/6 करता हूँ तो ये 1/2 हो गया। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में देखूँ तो 8 दूनी 16, ये तो 16 हुआ नहीं ना, 16 हुआ नहीं। तो ये 61/2 होने से ये आपका 3 लेस है। 25 दूनी 50, ये भी आपका क्या है 3 लेस है। 112 दूनी 224, ये भी -3 कम है 1/2 होने के लिए। और 16 दूनी 32, ये भी माइनस कम है। ये जो अगर इसमें 3 ऐड करता हो तो 8 दूनी 16 हो जाता। अगर मैं इसमें 3 ऐड करता हूँ तो ये आपका 1/2 हो जाता है। इसमें भी 3 ऐड करने पर 1/2, सारे 1/2 हो जाता है। अब ये देखना है कि सारे का अगर इस प्रकार से सेम हो, सभी में अगर सेम हो 1/2 होने के लिए, तो जो सबसे आपका न्यूमरेटर कम होगा, अंश जो सबसे आपका कम होगा वही आपका सबसे बड़ी संख्या होगी, और जो न्यूमरेटर यहाँ पर सबसे बड़ा होगा वो आपकी सबसे छोटी संख्या होगी। यानी 8/30 सबसे बड़ी संख्या होगी, और 112/221 सबसे छोटी संख्या होगी। आपसे मोबाइल से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये आपका जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो सबसे ज़्यादा इसका वैल्यू आएगा और सबसे कम इसका वैल्यू आएगा। ये आप लोग खुद से भी देख सकते हैं एनालाइज करके। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन को अगर मैं रिपीट कर दूँ कि 1/2 के नज़दीक में इसे लाने के लिए 1/2 सभी को करना है मुझे। तो 1/2 करने के लिए पहले 1 को क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से हम लोग भाग देते हैं। जैसे डिवाइड किए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/2 होने के लिए इसमें 3 कम है, यहाँ भी 1/2 होने के लिए 3 कम हो रहा है, यहाँ भी 1/2 होने के लिए 3 कम हो रहे हैं, और यहाँ भी 1/2 होने के लिए 3 कम हो रहे हैं। तो इस प्रकार का अगर प्रॉब्लम आएगा तो क्या करेंगे, जो सबसे कम वाला रहेगा संख्या न्यूमरेटर जिसका कम रहेगा वही दादीगर, वही आपका सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर वाला है वही सबसे छोटा आपका होगा। तो इस प्रकार से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो ना, बिना भाग दिए भी आप लोग निकाल सकते हो। अब आते हैं इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, पहले नंबर क्वेश्चन और दूसरे नंबर के क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देते हैं कि पहले नंबर क्वेश्चन में ये था कि सभी का जो भाग देने पे ये 1/2 होने से -3 कम था। लेकिन दूसरा नंबर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। ये 4 दूनी 8, इस पर क्या हो गया -1, 12 दूनी 24, कितना हो गया -5, 15 दूनी 30, -1, 35 दूनी 70। अब ये देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। आप देखिए 4/7, 12/19, 15/29 एंड 35/98। इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिएगा।
4 दूनी 8, 8 होने के लिए -1, इसको 1/2 होने के लिए 12 दूनी 24, इसे 1/2 होने के लिए -5, 15 दूनी 30, -1, 1/2 होने के लिए इसे -1 घट रहा है। 35 दूनी 70, अब ये आपका 1/2 प्लस ये हो गया, प्लस आपका 28 हो गया यहाँ पर। अब आप देख रहे हैं 1/2 से आपका प्लस 28 यहाँ पर हो गया। तो ये देख करके ही हम लोग बता सकते हैं कि ये जो है आपकी ये संख्या 35/90 है, ये आपकी सबसे छोटी संख्या होगी। ये आपका सबसे छोटी संख्या प्लस हो गया है और यहाँ पर ये माइनस है। अब इन सबों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? यहाँ पर आपका 1/2 होने के लिए -5 की आवश्यकता हो रही है, -5 यहाँ घट रहा है, यानी 5 कम है इसमें 1/2 होने के लिए। अगर ये 5 कम है, पहले वाले में 1 कम है 1/2 होने के लिए, यहाँ पर आपका 1 कम है 1/2 होने के लिए, बट इस क्वेश्चन में 5 कम हो रहे हैं 1/2 होने के लिए, यानी ये सबसे बड़ी संख्या होगी 12/19। ये क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी हम लोग इसी से देखते हैं कि बिना हम लोग कैलकुलेशन से, बिना भाग के हम लोग इजीली से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। अब इन दोनों क्वेश्चंस की कभी कभी ऐसे आ जाएंगे आप लोगों की विच वन इज लेटर, विच वन इज स्मॉलर, ये ना देकर के बोलेगा अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिया जाएगा, नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे करने के लिए, अवरोही और आरोही क्रम में करने के लिए इसे दिया जाएगा। तो फिर इसे कैसे करेंगे अवरोही और आरोही क्रम में? तो इसे करने के लिए मैंने क्या बोला था, पहला नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे फिर से चले आते हैं। मैंने कहा कि जिसका न्यूमरेटर सबसे कम होगा और ये 1/2 होने के लिए इसमें क्या हो रही है, 3 की आवश्यकता हो रही है, तो सबसे कम न्यूमरेटर आपका ये है, दैट मीन्स इट विल द बिगर, सबसे बड़ी संख्या ये है। इसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है? इससे थोड़ा सा बड़ा आपका ये है 16/90, यानी सबसे बड़ा 8/13। इससे थोड़ा सा छोटा क्या होगा? 16/29। फिर इससे छोटा हम लोग देखते हैं क्या होगा? 25/47, और उसके बाद क्या होगा? 1/2/221। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है, अवरोही क्रम में इसे सजाया जा सकता है। बिना भाग दिए इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम लोग आराम से कर लिया, अवरोही क्रम में से सजाया। ठीक उसी प्रकार से दूसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। मैंने क्या बोला? इसे 1/2 होने के लिए 5 की आवश्यकता है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस है 1/2 के लिए, सबसे बड़ा गैप है 1/2 होने के लिए। तो क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या मेरा 12/19, सबसे बड़ी संख्या 12/19। अब इन दोनों में तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग अगर देखें तो अगर सबका कितना था? सेम था ना, 3 और 3 कम हो रही है इसमें। यहाँ भी क्या हो रहा है? 1 और 1 कम हो रहा है। तो इन दोनों में जब मैं कंपेरिजन करूँगा तो कौन सा बड़ा होगा? 4/7। तो क्या होगा? उन दोनों में 4/7 बड़ा है। फिर उसके बाद क्या होगा आपका? 50/29, और सबसे कम आपका होगा 35/98। ठीक है, ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हो और 4 आपकी ये ऑप्शन रहेंगे, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में देगा, तो इसे अगर भाग देने के लिए बैठ जाओ तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लगेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि सारे एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव और कम समय होते हैं, इसलिए ट्रिक की ही आपको आवश्यकता होगी। इस प्रकार से लोग देख करके आराम से इजली से बिना भाग दिए निकाल सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आप डिस्कस करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए, इसे कर रहे हैं, ये आपका -3 कम है, यहाँ पर -2, -5, -2, 15 दूनी 30,
1/2 होने के लिए 2 की आवश्यकता होती है। 9 दूनी 18, 5 घट रहा है यहाँ पर, 35 दूनी 70, यहाँ पर 2 कम हो रहे हैं, 7 दूनी 14 और यहाँ पर 3 कम हो रहे हैं। तो अब आप इसे इसलिए देख करके ही बता सकते हो कि कौन सा इसमें से बड़ा है। 9/13, 9/13 आपका सबसे बड़ा हो गया। और इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर -2 है और ये -2 यहाँ भी है, तो आपका 35/68 क्या हो जाएंगे, सबसे छोटा हो जाएगा। तो फिर अगर इसे मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाऊं तो कैसे सजाऊं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले क्या लिखना है 9/13 एंड नेक्स्ट वन इज 7/11 and next is 15/28 and last one is 35/68। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। बिना भाग दिए ही मैं कर रहा हूँ, बिना भाग दिए अगर आप प्लीज एक बार जान जाओगे ना तो आप इजीली कर सकते हो। और फोर्थ नंबर के बारे में, फोर्थ नंबर बिल्कुल ईजी है। अगर आप इसे देखिएगा तो इन दोनों का डिफरेंसेस क्या होगा, देखिए फोर्थ नंबर में आप देखिएगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का जो डिफरेंसेस है वो क्या है, सेम है, जो कि आपका 5 हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, जो आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा, यहाँ डिफरेंसेस वाली बात है, जो आपका सबसे बड़ा होगा न्यूमरेटर वही सबसे बड़ी संख्या होगी, और जो न्यूमरेटर आपका सबसे छोटा होगा वो आपकी सबसे छोटी संख्या होगी। यानी यहाँ पर 53/58 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या होगी। और ये 22/27 सबसे छोटी संख्या हो गया। ये आपका अवरोही क्रम में हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप डिफरेंसेस सभी दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इन दोनों का डिफरेंसेस क्या था, सेम था। वीडियो का स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंसेस जब किया जाए तो सेम आता है, उसे हम लोग ईजिली सॉल्व कर देते हैं। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस में आप जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंस करेंगे तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन में सेम नहीं आ रहा है, इसलिए इसके लिए दूसरा टिप लग रहे हैं। इन्हें सॉल्व कर दिया। अब 5 और 6 आप लोग खुद घर में से सॉल्व करें, इसी तरीके से ये बन जाएगा आपका। 5 और 6 ये आपका काम है, इसे आपको सॉल्व करना है। अब मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कंपैरिजन करके बता रहा हूँ कि विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें आपका न्यूमरेटर अंश बड़ा रहेगा और हर छोटा रहेगा, इसे कैसे बनाया जाए, कौन सा बड़ा है, इसके बारे में बताते हैं। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब सभी को भाग देंगे तो ये इस प्रकार से होगा। ये आपका इसे अब क्या हम लोग जानते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को 2/4/7 इसे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 + 4/7 लिख सकते हैं। 2 + 4/7 ये सारा का सारा यानी 2 + 2 + 2 + 2 + आपका लिखा जा सकता है। तो फिर अगर हम लोग इसे ध्यान से देखें तो एक चीज़ है जिसमें 2 तो आपका कॉमन है ना, 2 + 5/9 हो गया, काट देंगे, एक की जरूरत है, 3 दूनी 6, यहाँ 2 की जरूरत है, 2 दूनी 4, 1 की जरूरत है, 4 दूनी 8, 1 की जरूरत है। तो अब हम लोग यहाँ पर से आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा बड़ा होगा हमारा, ये नंबर सबसे बड़ा होगा। मैंने जो तरीका बताया उस तरीके से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसे आप कमेंट बॉक्स पे जरूर से जरूर लिखिए। ओके, जय श्री राम।